सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियर्स की, जो कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होते हैं कि गेट दूं या फिर कैट दूं, राइट। और उनमें से जो स्टूडेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे गेट नहीं देना है, मुझे कैट देना है और मुझे कहीं ना कहीं एमबीए के लिए टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो उनके दिमाग में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो सेकंड क्वेश्चन होता है कि मैं कौन सी स्पेशलाइजेशंस को टारगेट कर सकता हूं और मेरे लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन जो है वो अच्छी हो सकती हैं, और उसी को डिटेल में डिस्कस करूंगी इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to this another episode where I'm going to talk about 5 MBA specializations to pursue after engineering, right? We'll start with the very first specialization, which is known as business analytics. I think if engineers are watching this video, they all know about ChatGPT, right? एंड सबको पता है कि विद 2019 से, कोविड के बाद से अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, राइट। फ्रॉम एक छोटी सी शॉप टू एक बड़ी सी कंपनी, एवरीबडी वांट्स टू कम ऑनलाइन, सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, bring more business online, right? They don't want to limit their self to a specific city. तो बिजनेस एनालिटिक्स एग्जैक्टली होता क्या है? इसमें कहीं ना कहीं आप डेटा के बेसिस पे, जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं ऑनलाइन, उसके बेसिस पे बिजनेस डिसीजंस लेते हो, राइट। एंड जो हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने में। एग्जाम्पल को बहुत सिंपली तरीके से समझाऊंगी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है कॉल्ड whatever.com, राइट। तो उस वेबसाइट पे आई हायर्ड अ guy who is basically for the profile of business analytics. He did an analysis, उसमें कई skills set आपको 2 साल के कोर्स में सिखाई जाती हैं। उसमें ही एनालाइज किया यार आपके पास जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो मेल सेंट्रिक हैं या फीमेल सेंट्रिक हैं, तो उसके हिसाब से ही हैज़ टेकन सब बिजनेस डिसीजन जो कि हेल्प करेगा वेबसाइट को ग्रो करने में, ऑडियंस को ग्रो करने में, मोर कस्टमर्स को एक्वायर करने में। सो दैट इज़ बेसिकली इन शॉर्ट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनालिटिक्स, और ये इंजीनियर्स के लिए काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है। मूविंग टू द सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। यहाँ हम बिजनेस में डेटा के बेसिस पे एनालिसिस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डेटा का एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। एनालाइजिंग एंड pretending data to make informed business decisions. Again, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में ही कहीं ना कहीं आप एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, ताकि आप अच्छे बिजनेस डिसीजंस निकाल सकें। और इसमें भी कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, इन सभी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, जहां पे आप एक डेटा एनालिटिक्स है, डेटा को केटर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और ये जो दोनों कोर्सेज हैं ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्पेशलाइजेशन है, जो आने वाले टाइम में 110% इनकी स्कोप है वो काफ़ी बढ़ेगा। और अगर आप एवरेज पैकेजेस भी देखेंगे तो दोनों में एवरेज पैकेजेस में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है, राइट। ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें या फिर हम बिजनेस एनालिटिक्स की बात करें, तो आपको क्या करना है, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप एक कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। सो दैट वाज द 2 स्पेशलाइजेशन व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट यू कैन डू आफ्टर योर इंजीनियरिंग। द थर्ड स्पेशलाइजेशन इज बेसिकली फाइनेंस। सो आई थिंक कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं, आई थिंक 6-8 महीने पहले कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था जिसमें ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स ने वोट किया था। उन 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स ने ये वोट किया था कि मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंस हमारी मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन है। तो आप बीइंग एन इंजीनियर ये भी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसको आप कर सकते हैं। इसमें आप कई सारी जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे पोर्टफोलियोज होते हैं जिस पे आप काम करते हैं। इन शॉर्ट पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती है। तो अगर आप मनी मेकिंग पर्सन है, यू आर गुड विद नंबर्स, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर। सो दैट इज बेसिकली द थर्ड स्पेशलाइजेशन। एंड अगेन इफ यू वांट टू नो बीइंग एन इंजीनियर what are the top colleges for you for finance, नीचे फॉर्म का लिंक है which is there, you can fill and ask all your queries related to the same. Now talking about one more specialization which is international business, ये वैसे कॉमन कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी करता है। इस स्पेशलाइजेशन के लिए कॉलेजेस बहुत कम हैं,
ट्राई एंड अंडरस्टैंड IB एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आप हर किसी कॉलेज से नहीं कर सकते हो, आपको ये समझने की ज़रूरत है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम IB की बात करें तो दैट इज़ मोर इनटू डीलिंग विद इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे आप मार्केट import rules, export rules, राइट फ्रॉम इवन IT कंपनीज जो कि आउटसोर्सिंग कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो इसको आप अगर सोचो कि मुझे सिंपल सी चीज़ है कि मैं किसी भी कॉलेज से कर लूँगा, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये रॉन्ग है। तो कॉलेज डिसीजन शुड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन लाइक IB। एंड इसमें क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ों के बारे में आप पढ़ रहे होते हैं। एंड आई थिंक देन मार्केटिंग है, बट मुझे लगता है मार्केटिंग से ज़्यादा एक स्पेशलाइजेशन है जो यहाँ मिसिंग है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशंस, जो कि इंजीनियर्स के लिए ऑपरेशंस और ऑल्सो IT जो यहाँ पे मिसिंग है। तो आई थिंक 5 स्पेशलाइजेशन की बात की थी, बट ये अनजस्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने IT भी मेंशन नहीं की, यहाँ पे मैंने ऑपरेशंस भी मेंशन नहीं की, बिकॉज IT एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि मेड फॉर इंजीनियर्स है, राइट, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है, तो वो IT इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं, जहाँ पे वो कोडिंग लेवल, प्रोग्रामिंग लेवल से उठ के मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो रेदर देन मार्केटिंग और इवन रेदर देन IB, जो यहाँ पे IB लिखी है, इससे बेटर आप IT को ऑप्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। वो काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है और हम देख रहे हैं इंडिया काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू IT, राइट। जितने ले ऑफ्स अभी हो रहे हैं US में, उसकी वजह से वहाँ पर रिसेशन है और उसकी वजह से उनको जो काम है वो और कट कॉस्ट करनी है। तो मुझे लगता है ये और अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें और आउटसोर्स होंगी। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। तो IB से ज़्यादा बेटर IT है। एंड एक और जो स्पेशलाइजेशन मिस की इस स्लाइड में, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस, जहाँ पे आप किसी भी कंपनी में पूरे प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं, ऑटोमेट कर रहे होते हैं। आई थिंक जब मैंने ऑपरेशंस पे वीडियो बनाया था तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, आपने वीडियो देखा, आपने सर्च किया, राइट, सर्च करने के बाद आपको वो टॉपिक मिला, आपने वीडियो देखा, आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बदले से आपके पास कॉल आया आपकी क्वेरी को, तो ये पूरी प्रोसेस है और ये पूरी चीज़ें जो मैनेज कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस मैनेजर। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ये सारी प्रोफाइल्स एंड एवरग्रीन मार्केटिंग, जो कि इट्स नॉट स्पेसिफिक टू इंजीनियर्स, कोई भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी फेवरेट स्पेशलाइजेशन जो है मार्केटिंग है। रीजन बीइंग, इसमें आप अपना पे स्लिप खुद लिखते हैं, राइट। आई हैव सीन पीपल हु आर अर्निंग लाइक हिल, बट जस्ट दैट, ये हर इंसान के कप ऑफ टी नहीं है, बिकॉज इसके लिए कुछ अलग हट के स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। So that's all about this episode. Do not forget to share this video with your friends, and for more such a video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.